अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की। इंसर्शन सॉर्ट में हमें करना क्या है, सपोज ये हमने एक सीरीज ऑफ एलिमेंट लिया, इंसर्शन सॉर्ट इन्हें सॉर्ट करता है। इंसर्शन सॉर्ट में हमेशा कुछ पर्टिकुलर बात है उनका ध्यान रखेंगे तो उसका एरो कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहला काम इंसर्शन सॉर्ट में करेंगे कि सारे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। सपोज हमें n एलिमेंट इंसर्ट करना है तो एरे में इंडेक्स कितना होगा, 0 से n-1 तक, ठीक है। तो हमें n एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक। n एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे किस वे में, शॉर्टेड वे में। n एलिमेंट को शॉर्टेड वे में इंसर्ट n एलिमेंट को शॉर्टेड वे में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो n-1 वे एलिमेंट को आप शॉर्टेड वे में इंसर्ट कर दीजिए, जो लास्ट एलिमेंट है वो खुद ही शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 1 to n-1, 1 से n-1 तक, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो खुद ही इंसर्ट होते वक्त शॉर्ट मान लिया जाए, ठीक है। मान के हम लोग चल रहे कि लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है। i इक्वल्स टू 1 से n-1 तक लूप चलेगा, n-1 तक के एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे और nth अपने आप ही लास्ट एलिमेंट शॉर्ट कर लिया जाएगा। सपोज आ रहे हैं तो इन दोनों में कंपेयर होगा, 15 इधर, सॉरी 7 15 ये, ठीक है। इन दोनों में होगा 4 इधर 15 इधर, फिर इन दोनों में होगा 4 इधर 7 इधर। तो ओवरऑल लास्ट एलिमेंट अपने आप ही शॉर्टेड हो जाएगा, तो n-1 कंपेयर करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट ये तो हो गया कि हमें एलिमेंट्स को इंटर कराने हैं। एलिमेंट्स जैसे ही एरे में इंटर हों, एलिमेंट्स जैसे ही एरे में इंटर हों, ith एलिमेंट को की सेट कर लेंगे। ith मतलब पहला एलिमेंट, ठीक है। इसलिए हम लोग ith लेंगे, क्योंकि ith इसलिए लेंगे क्योंकि i का वैल्यू वेरी करते जाएगा, ठीक है, क्योंकि लूप के अंदर होगा ये सारा का सारा काम। तो ith एलिमेंट को हम लोग की सेट कर लेंगे। तो a ऑफ i को की इक्वल्स टू a ऑफ i को की सेट कर लेंगे। की इक्वल्स टू a ऑफ i का मतलब है कि जो की है अपना कौन है, a ऑफ i जो है वो की है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि k को हमेशा i से को कम रखना है और k हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो k को i से हमेशा कम रखना है, तो अगर k को i से एक कम रखना है तो k इक्वल्स टू i-1, ठीक है। और क्या हमने कहा था, k लेफ्ट की तरफ मूव करता है, ये आगे काम आएगा। तो ये हमने सेट कर लिया, ठीक है, ये हमने सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, तो ये सपोज यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये अपना हो जाएगा की, तो के कौन सा, ये तो अभी कोई कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि के अभी कोई कंपेयर नहीं होगा। पहला वाला एलिमेंट जो है हमने कहा था कि एक एलिमेंट हम लोग ऑलरेडी शॉर्टेड मानते हैं, तो एज्यूम पहला एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो पहला का बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा की, तो ये होगा के। और इस बात का ध्यान रखिए की का वैल्यू, चाहे की का वैल्यू हमेशा के से बड़ा होगा, चाहे के का वैल्यू हमेशा की से छोटा होगा, मतलब की हमेशा के से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए की के से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये की बनेगा, ये के बनेगा, की का वैल्यू के से बड़ा नहीं है, तो इस कंडीशन में दोनों को स्वैपिंग वगैरह का जरूरत पड़ेगा, जो वाइल लूप के थ्रू करेंगे हम लोग। तो वाइल लूप क्या चलाएंगे, वाइल की इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने पहले ही कहा था अगर की हमेशा लेफ्ट शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है, अगर 0 के इधर शिफ्ट हो गया तो कोई काम नहीं होगा, इसीलिए हमने पहले एलिमेंट को ऑलरेडी शॉर्टेड भी माना था। तो इसलिए के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अगर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब सपोज के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब सपोज 0 से भी छोटा चला गया, सपोज यहाँ पे है के, यहाँ पे है की, तो ये तो एरे के बाहर ही के चला गया, तो फिर कैसे स्वैपिंग वगैरह का काम होगा, ये सब को ध्यान में रखने के लिए के को कितना भी घसकाएं 0 से इधर नहीं जा सकता के, ठीक है। और हमने जैसा कि आपको की की का वैल्यू हमेशा के से बड़ा होता है। अगर की का वैल्यू के से बड़ा है तो फिर शॉर्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सपोज 15 से बड़ा है तो शॉर्टेड है, लेकिन अगर 15 से बड़ा होता तो वो ये शॉर्टेड होता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। 15 से छोटा है तब शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा, 4 इधर और 15 इधर, 4 इधर फिर 7 इधर। तो इसीलिए लूप
हम लोग लूप क्यों चला रहे हैं? शॉर्ट करने के लिए। अगर पहले से ही शॉर्ट है तो क्या लूप चलाना पड़ेगा? नहीं चलाना पड़ेगा लूप। तो हम लोग ये मान के लूप चला रहे हैं कि एलिमेंट शॉर्टेड नहीं है, शॉर्ट करना है उनको, शॉर्ट करना है मतलब शॉर्टेड नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है। और शॉर्ट होना एलिमेंट को कब कहते हैं? जब की का वैल्यू के से बड़ा हो। इसका मतलब शॉर्ट नहीं है मतलब क्या? की का वैल्यू भी के से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे की का वैल्यू के से लेस होगा, ठीक है। वाइल लूप चलेगा तब तक। वाइल लूप में क्या लिखेंगे? अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, जो ये जो स्वैपिंग होता है, ये कैसे होता है? देखिए, ये होता है ये होता है की, जो के होता है वो की को ओवरराइट कर देता है, तो ये 15 यहाँ ओवरराइट हो जाएगा और ये प्लेस ब्लैंक हो जाएगा। कैसे दिखेगा? ये कुछ इस तरह से। लेकिन अभी भी की का वैल्यू कितना है? 4 हमारे पास स्टोर्ड है, ये था। तो अगले स्टेप में के को उठा के एक स्टेप पीछे कर देंगे। जैसे ही के का एलिमेंट शिफ्ट हो जाए तो के वहाँ खाली को इंडिकेट नहीं करेगा, के अपने आप ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट आने की टेंडेंसी। तो के इक्वल्स टू के माइनस माइनस करेंगे और इस की को उठा के, ये अब नया के है तो के का जो नेक्स्ट स्पेस है, माने के प्लस 1 खाली है, तो के प्लस 1 में की को डाल देंगे। तो क्या इसके लिए हम लोग का कोड होगा कि ए ऑफ के को उठा के प्लस 1 में डाल दो। देखो के प्लस 1 में डाला, फिर के को एक पीछे कर दो के माइनस 1, और के अब जो नया के है उसका एक आगे स्पेस जो खाली बचा, उसका जो एक स्पेस खाली बचा उसमें किसको डाल दो? की को। तो ए ऑफ के प्लस 1 में की को डाल दिया, ख़त्म। ये वाइल लूप भी ख़त्म, ये ख़त्म, और ये इस तरह शॉर्टिंग होते चला जाएगा। तो देखिए, अभी जो पहला स्टेप में शॉर्टिंग हुआ वहाँ पे उस हिसाब से क्या होना चाहिए? उस हिसाब से होना चाहिए 7 4 15। नया के कौन बना? ये, और नया की ये बना, ठीक है। अभी भी ये लूप रिपीट करेगा, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और की का वैल्यू छोटा है, जो नहीं होना चाहिए, तो लूप रिपीट करेगा कि के जो है उसको उठा के प्लस 1 में डाल दो। तो लीजिए, के को उठा के प्लस 1 में हमने डाल दिया, 7 को यहाँ डाल दिया और 15 यहाँ, और फिर के को एक पोजीशन इधर शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट हो गया, ठीक। और के प्लस 1th में की को डाल दीजिए, हो गया। दोबारा लूप अगर चले तो ऐसे तो ये सॉर्टेड है, दोबारा चलाना भी चाहे तो चलेगा नहीं, क्योंकि के अब 0 से लेस हो गया, के इज़ लेस देन 0 हो गया। कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा, इसमें घुसेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया, लेकिन लूप में घुसने का बाद अब दोबारा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है? अपने को सबसे पहले एरे लेना है, एरे में एलिमेंट्स लेना है, जिसमें पहले वाले को ऑलरेडी शॉर्टेड मानते हैं। तो आई इक्वल्स टू, अगर n एलिमेंट है तो आई इक्वल्स टू लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये 0 है, 0 से नहीं, ठीक है। देखिए, ये है 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये है n-1th पोजीशन, तो आई इक्वल्स टू लूप चलेगा 1 से n-1 तक के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ए ऑफ ith एलिमेंट है, ये जो ith एलिमेंट है, सभी जो ith एलिमेंट है उनको की सेट, की इक्वल्स टू ए ऑफ ith को की सेट कर देना है, और की को हमेशा आई से वो कम रखना है, ये बात का एकदम ध्यान रखेंगे। और के हमेशा लेफ़्ट की तरफ मूव करते रहता है, ठीक, इस बात का ध्यान रखें। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? ith एलिमेंट को, ठीक है, एलिमेंट एरे में एलिमेंट इंटर कराने हैं, 1 से n-1 तक कंपेयर कराना है, ठीक है। के को हमेशा आई से वो कम रखना है, तो के इक्वल्स टू i-1 करना है, ठीक है। और लूप चलाते समय किस बात का ध्यान रखना है? इस लूप के भीतर जो एक लूप चलेगा, ये इस फोर लूप के भीतर जो एक वाइल लूप चलेगा, उसमें के का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और क्या, सबसे मेन कंडीशन क्या है कि की का वैल्यू के से छोटा हो, क्योंकि की का वैल्यू अगर के से बड़ा होता तो फिर हम लोग, आप जैसे एग्जांपल है 7-15, की का वैल्यू अगर के से बड़ा है तो फिर शॉर्टिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए की का वैल्यू 7 से, की का वैल्यू के से छोटा होना पड़ेगा, तभी इसका ज़रूरत पड़ेगा।
ठीक है। अब लूप में करते क्या है, लूप में जैसे ये एग्जांपल लिया था, लूप में करते क्या है, जो ये सपोज की है, ये सपोज के है, उठा के k+1 में डाल देते हैं। ये प्लेस ब्लैंक होता है इसलिए फटाक से k को लेफ्ट शिफ्ट करा देते हैं, और k का जो अब जो नया k बना उसका जस्ट नेक्स्ट लोकेशन माने k+1th लोकेशन में की को डाल देते हैं, k+1th में की को डाल देते हैं। ठीक है,